इलेक्शन कमीशन ने अब सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर ली। ये दरखास्त दायर की इलेक्शन कमीशन ने कि हमें बताएं कि हम पार्लियामान की माने, आपकी माने। जो इलेक्शन 8 फरवरी के चोरी हुए, रिगिंग हुई, उसमें चीफ जस्टिस काजी फाइजा ने जो हुकूमत की मदद की, उसके जवाब में जब ये वक्त गुजर जाएगा, ये जो बड़े ओहदों पे जो लोग बैठे रिटायर हो जाएंगे, देता हूँ, तो इसका बेनिफिशरी कोई और होता है, यानी एस्टेब्लिशमेंट को वो कह रहे हैं। सीधी सीधी बात, गवर्नर पीपल्स पार्टी के गवर्नर पंजाब सलीम हैदर कह रहे हैं इन तरामीम के, इस तरह के फैसलों की बेनिफिशरी हमेशा एस्टेब्लिशमेंट रहती है। उन्होंने कहा ये तरामीम पीपल्स पार्टी और नून लीग के गले पड़नी है आने वाले वक्त में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इम्तियाज़ मुगेरी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की आइनी तरामीम के हवाले से फैसले की, और इलेक्शन कमीशन ने अब सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। रुजू करने की जो दरख्वास्त दायर की गई, उसमें कहा गया है कि हमें बताया जाए कि जो पार्लियामान ने एक्ट पास किया है, उसके बाद उन्होंने जो फैसला किया है उससे बरकरार रखें या आपके फैसले पे अमल दरामद करें। हैरानकुन तौर पे ये प्राइमरी स्कूल में होता है कि कोई बच्चा कोई सबक लिख के फिर टीचर के पास ले जाता है, हालांकि टीचर पहले उसे बता चुका होता है कि इसको इस तरह लिखना है, ये काम करना है, फिर वो लेके जाता है कि ये आपका हुक्म मानूं या जो बराबर में बैठे हुए एक स्टूडेंट ने या साथी तलबा ने या तालिब ने ये लिख के दिया है, इस पर अमल करूं। अब पार्लियामान ने जो एक्ट पास किया है उसकी अहमियत ज़्यादा है या सुप्रीम कोर्ट के 11 रुकनी बेंच की, मतलब 8 रुकनी जजों ने पहले फैसला दिया, फिर तफसीली फैसले में 13 के मुकाबले में 11 जजों ने ये तफसीली फैसला लिखा और उसमें कहा कि उस पर अमल किया जाए, और मखसूस नशस्तों के हवाले से फैसला जो किया गया उस पर फौरी तौर पर अमल करके तहरीक इंसाफ को ये नशस्तें, मखसूस नशस्तें दी जाएं और उनकी पार्लियामान में हैसियत तस्लीम की जाए। इतनी बड़ी तादाद में आज़ाद उम्मीदवार कैसे हो सकते हैं, बहुत सारे नुकात उसके, लेकिन अब क्योंकि ये दरखास्त दायर की इलेक्शन कमीशन ने कि हमें बताएं कि हम पार्लियामान की माने, आपकी माने, अब ये फैसला जो दरखास्त दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में, ये इस पर किस तरह आगे बढ़ा जाएगा, ये आने वाले दिनों में नज़र आ जाएगा कि ये इस पर क्या फ़ैसला होता है। जो अपील दायर की गई है या जो पूछा गया है सुप्रीम कोर्ट से कि हमें बताया जाए कि एक्ट पर अमल करें या आपके हुक्म पर अमल करें। फवाद चौधरी ने अहम बात की है, वो कहते हैं जो इलेक्शन 8 फरवरी के चोरी हुए, रिगिंग हुई, उसमें चीफ जस्टिस काजी फाइजा ने जो हुकूमत की मदद की, उसके जवाब में ये तरमीम ला के सलाह दिया जा रहा है। ये फवाद चौधरी कहते हैं कि ये तरमीम अशखास को फ़ायदा पहुंचाने के लिए लाई जा रही है, ये अवाम के फ़ायदे के लिए नहीं है। अब ये बड़ा इल्ज़ाम भी है कि इलेक्शन रिगिंग में चीफ जस्टिस को जवाब में हुकूमत नवाज रही है। उन्होंने क्या, चीफ जस्टिस काजी फाइजा ने हुकूमत की मदद की इलेक्शन रिगिंग में। इसके साथ साथ गवर्नर पंजाब कहते हैं आईनी तरामीम में जब भी ऐसे फैसले लाए होते हैं मुल्क में, उसका बेनिफिशरी कोई और होता है। पीपल्स पार्टी का भी इसकी बेनिफिशरी नहीं रही। आपके चेयरमैन ये उसकी अवाम में तशरीह कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ये तरमीम अच्छी है, ये तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में थी और आईनी अदालत होनी चाहिए, और फिर कहते भी हैं, ये गवर्नर ने खुद भी ये कहा, सलीम हैदर ने, पीपल्स पार्टी के गवर्नर हैं, गवर्नर पंजाब, कि जी ये बिल्कुल ऐसा हुआ था, ऐसे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में ये साइन किया था। लेकिन आखिर में बिल्कुल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के आखिर में वो कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस मरियम नवाज़ के हवाले से, जो उनका तनाज़ा चल रहा है मुख्तलिफ जो यूनिवर्सिटीज़ के चांसलर लगाने के हवाले से, उन पर इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं कि कोई वो अपनी पसंद के लोग लगाना चाह रहे हैं, और वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि पंजाब हुकूमत जो नाम भेजें वो उन पर इल्ज़ामात है वो बेहतर नहीं है। इसके आखिर में बिल्कुल एंड में वो कह गए जो उनको बात करनी थी कि भाई ये इससे फ़ायदा बेनिफिशरी हम नहीं है, कोई और होता है। मतलब ये माजी जब ये वक्त गुजर जाएगा, ये जो बड़े ओहदों पे जो लोग बैठे रिटायर हो जाएंगे, तो यही फिर वो बातें हैं जो आगे ले जाएंगी। तो हम ये भी मौक़िफ़ पीपल्स पार्टी रख रही थी। गवर्नर सलीम हैदर ने फिर कहा, मैं दोबारा कह देता हूं, कि इसका बेनिफिशरी कोई और होता है, यानी एस्टेब्लिशमेंट को वो कह रहे हैं। सीधी सीधी बात, गवर्नर पीपल्स पार्टी के गवर्नर पंजाब सलीम हैदर कह रहे हैं इन तरामीम के, इस तरह के फैसलों की बेनिफिशरी हमेशा एस्टेब्लिशमेंट रहती है,
صاف صاف کہہ دیا ہے انہوں نے کہ اسٹیبلشمنٹ بینیفیشری ہے۔ اس کے ساتھ میں بات کروں گا سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی۔ یہ نون لیگ کے بڑے اہم رہنما اور وزیر اعظم رہے، اب انہوں نے اپنی جماعت بنا لی ہے، لیکن انہوں نے سادہ بات سادہ جملوں میں کہی ہے کہ یہ جو ترامیم لائی جا رہی ہیں، انہوں نے کہا یہ ترامیم پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے گلے پڑنی ہے آنے والے وقت میں۔ یہ ترامیم، ان ترامیم سے نقصان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو ہونا ہے، باقی تو عوام کو چھوڑ دیں، باقی جماعتوں کو چھوڑ دیں، آنے والے وقت میں یہی ترامیم، یہی جو فیصلے وہ کر رہے ہیں یہ ان کے گلے پڑنے ہیں۔ انہوں نے کہا اس سے پہلے ماضی میں ایک اس طرح کی ترمیم لانے کی کوشش کی گئی جو امیر المومنین کے حوالے سے بنائے جا رہے تھے، میاں نواز شریف کو بنایا جا رہا تھا۔ انہوں نے کہا 18 لوگ ایک کمرے میں موجود تھے یا ایک ہال میں موجود تھے جہاں میاں نواز شریف بیٹھے تھے، ان کے سامنے ان 18 لوگوں نے اس ترمیم کی حمایت میں قصیدے پڑھنا شروع کیے، حمایت کر دی۔ لیکن جب ان کی مخالفت میں 2-4 رہنماؤں نے سوالات کیے اور ان کو پوچھ کیا اندر اور پوچھا کہ کیا آپ نے یہ ترمیم پڑھی ہے، تو ان 18 لوگوں میں سے کسی کے پاس وہ ترمیم نہیں تھی اور کسی نے نہیں پڑھی تھی، لیکن وہ قیادت کے سامنے قصیدے پڑھ رہے تھے کہ یہ اچھی ہے، اس سے فائدے ہوں گے، اس سے یہ فائدہ ہوگا۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ حال ہے۔ ابھی بھی میاں شہباز شریف نے نہیں پڑھی، انہوں نے کہا نون لیگ کے وزراء کے ساتھ وہ بیٹھے تھے کہیں، کیونکہ ان کا تعلق نون لیگ سے تھا، سابق وزیر اعظم رہے، ان سے انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ نے یہ آئینی ترمیم کا مسودہ پڑھا ہے؟ انہوں نے کہا بالکل نہیں۔ ان میں سے کسی نے کہا شہباز شریف نے بھی نہیں پڑھا جو وزیر اعظم ہیں۔ اب یہ شاہد خاقان عباسی بتا رہے ہیں اور انہوں نے کہہ دیا ہے، مطلب باقی باتیں آئیں بائیں شائیں نہیں کی، انہوں نے کہا یہ ان ترامیم سے آنے والے وقت میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو نقصان ہوگا، ان کی گلے پڑنی ہے۔ آنے والے دنوں میں رکھوں گا آپ کو ملکی سیاسی صورتحال، دیگر معاملات سے باخبر۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔